तो दोस्तों एक और क्वेश्चन में हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से अलग का क्वेश्चन, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, बनाने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है वो कहता है एक अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन क्या है सर, एक अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर, कितना 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण है, ये जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है। और यहाँ पे बोल रहा है सर फोकस दूरी निकालनी है। क्या बोला गया है? फोकस दूरी निकालनी है। तो क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? आइए पर हम लोग ध्यान देते हैं। सिंपल सी बात करने से हमारे पास जो दिया हुआ वो दिया हुआ है एक अवतल दर्पण, और हमें पता है सर अगर अवतल दर्पण की बात किया जाए तो इसका यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, भी जो होता है वो हमारा होता है सर नेगेटिव में, और एफ जो होता है ये भी नेगेटिव में होता है। बट वी हमारा 5 कंडीशन नेगेटिव होता है, एक कंडीशन में पॉजिटिव होता है। चलो, तो हमारे पास जो दिया हुआ उसके अनुसार से देखते हैं सर क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ऊपर लिखा है एक अवतल दर्पण 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक। रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। क्या बोला है सर? देखिए, प्रतिबिंब जो बनाता है, प्रतिबिंब दूरी कितना है बताओ। वस्तु की दूरी अगर हम बात करेंगे जिसको हम लोग यू कहते हैं, वो हमारा दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक। एक अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। अच्छा, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब हम लोग जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं सर भी से। प्रतिबिंब जो हमारा है वो भी हमारा कितना सर 24 सेंटीमीटर पे है, ठीक। अच्छा, हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है सर? फोकस दूरी निकालना है, जिसको लोग एफ कहते हैं, ये हमें निकालना है। तो कुछ नहीं, सिंपल हमें जानना है सर, ये मिस्त्री के नोट पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। दर्पण सूत्र से, कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र से अगर हम बात करते हैं क्या हुआ? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/v। एफ हमें निकालना है, 1/f इक्वल टू v निकालना है। तो v के लिए हम क्या करेंगे सर? तो हमारा दिया हुआ है कितना 24 पर कैसा होगा? दर्पण में तो माइनस पर लेके चलते हैं, कितना माइनस का 24 प्लस में, अगर u हमारे पास दिया हुआ ये भी क्या होता है? माइनस में होता है, तो 1/-16, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? तो माइनस 1/में -24 माइनस प्लस माइनस 1/में 16, ठीक है। आगे देखिए सब लोग 1/f इक्वल टू, यहाँ देखिए आप 24 और 26 को हम बात करते हैं तो कैसे करना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे 1/24 और यहाँ -1/16। अगर हम 24 और 16 का एलसीएम ले लें तो क्या निकलेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 टी 16, फिर 2 से 2 12 और 2 6 और फिर कितना 2 से 2 3 6 और 2 दूनी 4 और जाएगा क्या? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 24 दूनी 48 48 इसका कितना है ना 48। तो हम लोग लेंगे सर 48 इज इक्वल टू क्या 1/f। तो मुझे बताओ 24 का टेबल में 48 कितना बार में घटेगा? तो हम बोलेंगे सर 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ आएगा माइनस का, और 16 का टेबल तो बोलेंगे सर 3 बार में।
समझिए 48 है ना, तो 3। तो एक बात मुझे बताओ, 1/f इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस करेंगे से, और 3 और 2 कितना होता है 5, और बटन कितना 48। और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, 1/f इज इक्वल टू, हम यहाँ सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो आंसर 48 इज इक्वल टू क्या, f इंटू माइनस का 5, तो 48/5 इज इक्वल टू f, तो 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 5 9 से 45, 3 बचेगा, पॉइंट लेंगे और 5 6 30, तो 9.6 अप्रोक्सीमेटली किया जाएगा, कैसा आएगा सर ये माइनस आएगा, तो हमारा फोकस हो जाएगा 9.6। तो ये क्वेश्चन जो था ये हमारा था, सिंपल सी बात करते हैं सर, लाइट चैप्टर का, प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, पोस्ट करके आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से।